नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पैरानॉर्मल शौर्या और आज मैं डिकोड कर रहा हूं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक। मैं अकेले इसका क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि मेरे दोस्त मिस्ट्री बाशिर ने भी इसमें मदद की है। आज हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। यीशु, जिन्हें जीसस ऑफ नजरेथ भी कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी के सेंट्रल फिगर है। क्रिश्चियंस उन्हें गॉड का सन मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेसाइड मेसाया मानते हैं। बाइबल में जीसस के बर्थ की एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन मोस्ट क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि वो 6 से 4 BC के बीच पैदा हुए थे। दिसंबर 25 का डेट पेगन फेस्टिवल्स के साथ कोइंसाइड करने के लिए चूज किया गया था। इस्लाम में जीसस को ईसा इब्न मरियम कहा जाता है और उन्हें एक प्रॉफिट माना जाता है, गॉड का सन नहीं। मुस्लिम्स बिलीव करते हैं कि वो वर्जिन मैरी से पैदा हुए और मिरेकल्स परफॉर्म करते थे। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। लूसीफर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। लूसीफर एक लैटिन नेम है जिसका मतलब है द लाइट ब्रिंगर और द मॉर्निंग स्टार। आइज़ाया 14:12 में लूसीफर को मॉर्निंग स्टार कहा गया है। लैटिन में जीसस का नेम ईसुस लिखा जाता है, जो ग्रीक नेम ईसुस का ट्रांसलिटरेशन है, जिसका मतलब है गॉड इज सैल्वेशन। लेकिन यहां ट्विस्ट है। जीसस ने खुद को रिवील किया था अपने बिट्रेयर जूडस की बुक में। सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस में जीसस का रियल ट्रूथ छुपा है। जॉन 8:12 में जीसस कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और जॉन 9:5 में भी यही कहते हैं। रेवलेशन 22:16 में जीसस खुद को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अब क्लियर है कि क्राइस्ट और लूसीफर दोनों लाइट ब्रिंगर्स हैं और दोनों को मॉर्निंग स्टार आइडेंटिफाई किया गया है। आइज़ाया 14:12 में लूसीफर को सन ऑफ द डॉन कहा गया है, जो हेवन से अर्थ पर कास्ट किया गया। मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी में जीसस को सन ऑफ गॉड कहा जाता है, जो हेवन से अर्थ पर भेजा गया, और लूसीफर को सन ऑफ द डॉन कहा जाता है, जो हेवन से अर्थ पर गिरा। लूसीफर के गॉड को ओवरथ्रो करने की कोशिश को समझने के लिए हमें डीपर जाना होगा। बाइबल के अनुसार लूसीफर गॉड बनना चाहता था। जब रेवोल्यूशन फेल हो गया तो लूसीफर ने ह्यूमैनिटी को बताया कि वे गॉड बन सकते हैं। गार्डन ऑफ ईडन में गॉड ने एडम को हर ट्री से खाने की परमिशन दी, सिवाय ट्री ऑफ नॉलेज के। गॉड ने कहा था कि अगर तुम इससे खाओगे तो मर जाओगे। सर्पेंट ने ईव से कहा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि गॉड जानता है कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम गॉड की तरह बन जाओगे। और वे खाया और मरे नहीं। गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि ज्यूज ने जीसस से कहा, हम तुम्हें ब्लास्फेमी के लिए स्टोन कर रहे हैं क्योंकि तुम एक मैन होकर खुद को गॉड डिक्लेयर करते हो। जीसस ने रिप्लाई किया, क्या तुम्हारे लॉ में नहीं लिखा है कि मैंने कहा है तुम गॉड्स हो? सीक्रेट बुक ऑफ जॉन रिवील करती है कि यह जीसस था जिसने गार्डन में एडम और ईव को फॉरबिडन ट्री से खाने के लिए प्रेरित किया। जीसस ने कहा, मैंने उन्हें खाने के लिए प्रेरित किया। क्राइस्ट और लूसीफर के बीच कनेक्शन क्रिस्टल क्लियर है। चर्च द्वारा बैनड की गई बुक्स के अनुसार जीसस क्राइस्ट इविल क्रिएटर गॉड का सन नहीं है, बल्कि ट्रू गॉड का सन है। जीसस एक मैसेंजर है ट्रू गॉड से, डिवाइन माइंड से, प्योर लाइट के रियल्म से। उसका मिशन है ह्यूमैनिटी को सेल्फ नॉलेज देना कि वे डिवाइन हैं। यह बिल्कुल बाइबल के लूसीफर के डिस्क्रिप्शन जैसा है, मॉर्निंग स्टार, लाइट ब्रिंगर, सन ऑफ लाइट। क्या हो सकता है कि लूसीफर एक्चुअली गुड गाय है और चर्च सिर्फ अपनी पावर मेंटेन करने के लिए किसी भी चीज को इविल पोर्ट्रे करती है, जो कहती है कि तुम गॉड हो? ओल्ड टेस्टामेंट गॉड और न्यू टेस्टामेंट के जीसस क्राइस्ट में ह्यूज डिफरेंस क्यों है? तो यह था आज का टॉपिक दोस्तों। मैं और भी कंस्पिरेसी थ्योरीज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए पीस आउट। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है।